स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। दूर दूर से आए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री सीताराम। आप सबका मंगल हो, आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आप सब सदा सुखी और स्वस्थ रहें। भगवान की यही कामना है, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप पर राम जी की सदा कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ और सुखी रहें। भगवान की इस कथा में आप सभी आए, सबका बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जो साधना टीवी पर, यूट्यूब पर जुड़ रहे, फेसबुक पेज पर, आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। कल की कथा हमने सुनी राम जी की, जिसमें राम जी के विवाह की कथा सुनी। विवाह में क्या है? विवाह में आपने देखा होगा, विवाह में वाह है, वाह वाह, विवाह वाह। क्या है? वाह है, विवाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह। जब विवाह होता है तो क्या निकलती है? वाह 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 वाह। और साल दो साल बाद क्या निकलती है? आह आह आह। विवाह वाह से शुरू होता है, आह में जाके पूरा, है ना? यही जीवन का चक्र है। हमारा जन्म होता है रोते रोते, तो हमें हंसना चाहिए। आपने कभी सोचा कि हर बच्चा रोते रोते क्यों पैदा होता है? क्यों रोता है पैदा होते ही? डॉक्टर जबरदस्ती रुलाते हैं, ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि रो नहीं रहा है। सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, रो रो रो। क्यों रोते रोते पैदा हुए हो आप लोग, हम सब? क्या कारण था बताओ? आप रोती रोती पैदा हुई हैं? हाँ या ना? नहीं? हंसती आई हा हा हा। हम सब आए हैं तो पैदा होते क्या किया? सबसे पहला काम रोए। क्यों? इसलिए रोते रोते भगवान ने भेजा है कि जाओ रोना, हम तुम्हें रोना सिखा के भेज रहे हैं। बच्चे रोना जानते हैं, रोते हैं तो दूध मिल जाता है, रोते हैं तो माँ की गोद मिल जाती है, रोते हैं तो बढ़िया माँ मालिश कर देती है, रोते हैं तो कोई छाती से लगा लेता है। भगवान ने सिखा के भेजा है, जैसे तुम रो रो करके जगत को अपनी ओर खींच लेते हो, ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे लिए भी रोना। तो जैसे तुम्हारे रोने से जगत खिंचा है, ऐसे तुम्हारे रोने से जगन्नाथ भी खिंचेंगे तुम्हारी ओर। तो भगवान ने रो रो करके, रोते रोते इसलिए भेजा है कि आपको रोने का अभ्यास बना रहे। रोना है भगवान के लिए, और आप लोग रोते हैं संसार के लिए। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप सब रोते हैं, सब संसार के लिए रो रहे हैं। राम जी का विवाह हुआ आनंद से,
सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, खूब आनंद हो रहा है, अयोध्या में उत्सव चल रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के जन्म का चारों ओर क्या है? उत्सव। राम जी विवाह करके आए। तब दशरथ जी ने देखा कि मैं अब राम को राजा बनाऊं, तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी बताओ राम को राजा कब बनाए? गुरुजी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही युवराज। जब बनाओगे राम को राजा तब का मुहूर्त बढ़िया है, आप तो बनाओ, जाओ। दशरथ जी बोले सुनो, कल राम को राजा बनाएंगे, तैयारी करो। राम को राजा बनाने की तैयारी चालू हो गई। इंद्र परेशान हो गए कि क्या करें, यदि राम राजा बने तो रावण कैसे मरेगा? यदि राम राजा बने तो रावण कैसे मरेगा? इंद्र चिंता में। तो इंद्र सरस्वती माता के पास गए। सरस्वती माता से कहा माँ हमारी मदद करो। क्या मदद करें? बोले आप राम को राजा मत बनने दो। ये किसकी प्लानिंग है? राम को राजा ना बनने देने की प्लानिंग किसकी थी? बोलो, इंद्र की। मंथरा को तो बेचारी को दोष दिया जाता है। इंद्र का दिमाग खराब हुआ। जब राम को राजा बनाने की बात आई तो इंद्र को लगा कि राम राजा बनेंगे तो काम नहीं होगा। तो इंद्र सरस्वती माता के पास गए, माँ जाओ कुछ कृपा करो, हम देवताओं को बचाओ, राम राजा ना बने। क्यों नहीं बने राजा? सरस्वती माँ ने डांटा इंद्र को, ए इंद्र ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। कैसे राजा हो? निवास तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा है, बड़े देवताओं के राजा हो, ऊंच निवास पर करतूती नीच है। कैसा सोच रहे हो कि राम राजा ना बने? क्यों? बोले माता राम राजा बन गए तो रावण को कैसे मारा जाएगा? अरे तो राम जी रावण को मार सकते हैं कैसे भी? नहीं। अच्छा राम रावण को तो मार सकते थे कैसे भी, अयोध्या में रहकर भी। लेकिन एक आदमी था जो अयोध्या में रह के नहीं मर सकता था। बताओ कौन? सही गंभीरता और गहराई से विचार किया जाए ना तो रावण को मारने के लिए राम का वनवास नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बाकी सबको अयोध्या में रह के राम जी मारते रहते, सब मर जाते। एक नहीं मर सकता था, अयोध्या से नहीं मर सकता था। कौन था वो? हाँ? कौन? आप बताओ। मैया कौन? कौन भैया? कौन? मैया बताओ कौन? हाँ, मेघनाथ। एक था जो लंका में रह के नहीं मारा जा सकता था, अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था, और वो था रावण का बेटा। क्या नाम था? क्यों? मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद का और नारी का परित्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। मेघनाथ को कौन मार सकता था? जिन्होंने 12 वर्ष तक नींद, मतलब जो 12 साल तक सोए ना,
नींद और नारी जो 12 वर्ष तक किसी स्त्री का स्पर्श ना करे काम भाव से, वो व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता है। तो यदि राम का वनवास ना होता तो लक्ष्मण जी अयोध्या में रहते, और अयोध्या में रहते तो वो सोते भी, पर 14 साल जंगल में रहे तो लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल पत्नी से अलग रहे तो उन्होंने कभी किसी नारी को, पर नारी को कभी कुदृष्टि से देखा नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार पाए। तो सच हमें तो ये लगता है कि वनवास राम जी का नहीं, वनवास तो लक्ष्मण जी का होना था। लक्ष्मण जी का ही हुआ है वनवास, और वनवास तीनों का हुआ है, राम जी का, लक्ष्मण जी का और माता। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब देखो दशरथ जी राम को राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां सरस्वती माता बुद्धि बिगाड़ने आ गई। किसकी बुद्धि बिगाड़े? कोई ना मिला पूरी अयोध्या में, पर मंथरा मिल गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेर। सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, और मंथरा ने बुद्धि फेरी कैकई की। अच्छा, मंथरा को जब पता लगा कि राम राजा बनने वाले हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि राम राजा क्यों बन रहे हैं, भरत राजा क्यों नहीं बन रहे हैं। कैकई के पास गई, सुना तुमने कुछ? क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं बाहर? किस बात के? राम को राजा बना रहे हैं दशरथ जी। कैकई नाचने लगी, वाह मंथरा तूने बढ़िया खबर सुनाई, ये मेरा हार तू रख ले। मैं बहुत प्रसन्न हुई। कैकई तो प्रसन्न भई ये सुनकर के राम राजा बनने वाले। मंथरा ने वो हार कैकई की तरफ फेंका, मुझे नहीं लेना तेरा हार वार। अरे मैं तो तेरा भला चाहती हूं, और तेरा भला इसमें नहीं है कि राम राजा बन जाए, तो फिर मेरा भला किसमें है? बोले तेरा भला इसमें है कि तेरा बेटा राजा बन जाए। क्यों? राम क्या मेरा बेटा नहीं है? ना, राम तेरा बेटा होता तो राम को राजा दशरथ जी बना रहे हैं। तेरा बेटा कहां है? तेरा बेटा तो अयोध्या में नहीं है, वो ननिहाल में है, नाना के पास। देख, उसके बिना दशरथ जी राम को राजा बना रहे हैं। देखो जरा भड़काने वालों को ना किस तरह षड्यंत्र रचना आता है। जब आपको कोई भड़काता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है या कह रहा है, क्योंकि वो लोग उस प्रकार के तथ्य पेश करते हैं। ये भड़काने वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। सामान्य व्यक्ति भड़काने का काम नहीं कर सकता। भड़काने वाले जो होते हैं ना, ये बड़े माइंडेड होते हैं। बुद्धू आदमी थोड़ी भड़का सकता है किसी को, वो तो सीधा साधा। क्यों जी, बात सही है? देखो मंथरा किस तरह बातें कर रही है। सुन कैकई, सुनो महारानी, मैं तो आपकी दासी हूं, मुझे क्या? कल को राम राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और वो राजमाता बनी तो अपने कमरे में तुमसे पोंछा लगवाएगी, कपड़े धुलवाएगी। सौत हो ना तुम, सौत तुम्हारा ना चलेगा जोर। अब तो कह गई, डर गई। उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुमसे झाड़ू लगवाई जाएगी, पोंछा लगवाया जाएगा, काम कराए जाएंगे, तुम्हारा अपमान किया जाएगा, तुम्हारे बेटे को दास बनाया जाएगा। इतनी बातें की मंथरा ने।
वो कैकई जो राम को राजा बनने से प्रसन्न थी कि राम राजा बनेंगे, जो प्रसन्न हो गई, उस कैकई का भी दिमाग खराब कर दिया मंथरा ने। को न कुसंगति पाय न साही। इस संसार में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? बोलो। कुसंग। सबसे बड़ा जहर कौन सा है? कुसंग। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता भैया ये बताओ? कुसंग से किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती ये बताओ? इसलिए आपके बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, कुसंग से बिगड़ते हैं। और आज हर गली चौराहे मोहल्ले में कुसंग मुंह फाड़े बैठा है। कुसंग है जहर, विष, और सत्संग है अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा सत्संग अमृत है और कुसंग, बोलो, कुसंग जहर है। क्या है कुसंग? जहर है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कुसंग से बचिएगा। बच्चों को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग पाकर किसकी मति नहीं बिगड़ी, किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कुसंग से मंथरा ने कैकई से कहा, कैकई अब एक ही उपाय है। कैकई तो चरणों में गिर पड़ी मंथरा के, तुम तो मेरी गुरु हो, तुमने तो बड़ा ज्ञान दे दिया। अब एक काम करो, अब तुम ही इस समस्या से निकलने का उपाय बताओ। देखो, अब मंथरा के चरणों में कैकई ने समर्पण कर दिया। अब तुम हमारी गुरु हो। मंथरा जैसे गुरु बन गए, कैकई जैसी रानी शिष्या हो गई। और मंथरा जैसी गुरु है तो नाश कराएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु सही होना चाहिए। कैकई ने मंथरा को क्या बना लिया? तुम मेरी गुरु हो, अब मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं, कैसे इस झंझट से, चक्रव्यूह से बाहर आऊं। तो मंथरा ने कहा, सुनो, तुम अपने पति से, तुम्हारे जो 2 वरदान उधार हैं, तुम अपने पति से 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेते? अच्छा, उधारी कब की है? ये कैकई मां की उधारी दशरथ जी पर कब से है? बहुत पहले एक घटना घटी। दशरथ जी युद्ध करने गए। दशरथ जी के रथ का पहिया टूटने वाला था, साथ में कैकई माता भी थी। तो उस रथ के पहिया पर कील की जगह उंगली लगा दी, 2 उंगली घुसा दी उसमें, ताकि रथ का पहिया बाहर ना निकले। और दशरथ जी युद्ध जीत गए। रथ टूट जाता, दशरथ जी गिर जाते, हार सकते थे। कैकई जब दशरथ जी रथ से उतरने लगे तो देखा कैकई की उंगलियों से रक्त गिर रहा है, लहू लुहान है। देवी ये सब क्या हुआ? कहा, महाराज आपका रथ का पहिया गिरने वाला था। दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी तुमने परवाह नहीं की। तुमने 2 उंगली इस रथ के पहिया पर लगाई हैं। मेरे से 2 वरदान मांग लो। कैकई बोली, क्या मांगना है? जो तुम्हारा मन हो ना। कैकई बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस। अच्छा, उधार जब तुम्हारा मन हो मांग लेना। ये 2 वचन उधार थे। इस बात को कई साल बीत गए। आज मंथरा ने कैकई को वो वरदान याद दिलाए
कि 2 वरदान। तुम एक काम करो, 2 वरदान मांग लो। क्या क्या मांगना है? बोले राम को वनवास और भरत का राज तिलक। पर सुनो, कैकेयी से मंथरा कह रही है दशरथ जी बड़े चतुर हैं, जब तक राम की सौगंध ना खा जाए तब तक को भवन ना तोड़ना। अब सुनो, अब तुम एक काम करो, कोप भवन में चली जाओ। एक रात में ही मंथरा ने सब कुछ पढ़ा दिया। कैकेयी अपने आभूषण उतार कर, सिंपल सी साड़ी पहनकर, बाल बिखरा कर, डरावना रूप बनाकर कोप भवन, अंधकार से भरा हुआ एक भवन था, एक बड़ा सा कमरा था। उस बड़े से भवन में जहां अंधकार था, हल्का सा दीपक जल रहा था, टिमटिमा रहा था। कैकेयी ने अपना रूप भयंकर बनाया और उस रूम में प्रवेश कर गई। दासी से कहा, जाओ महाराज को कहना कि कैकेयी को भवन में महाराज का इंतजार कर रहे हैं। दासी गई, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? महारानी जो आपका इंतजार कर रही हैं कोप भवन में, कैकेयी माता। अब तो दशरथ जी ने ज्यों कोप भवन का नाम सुना, दशरथ जी डर गए। दशरथ जी डर गए। दशरथ जी जब डरे तो अब करें क्या? तुरंत सारा काम छोड़ा और दशरथ जी कैकेयी मां के कक्ष में गए तो वहां देखा अंधकार। कैकेयी कहां हो? कोई उत्तर नहीं। दशरथ जी ने यहां वहां देखा कि दूर कैकेयी मां डरावनी सी शकल। दशरथ जी डर गए, ऐसा लगा कि काल खाने आया है। दशरथ जी डर गए, देवी ये उत्सव का समय है और तुमने ये डरावना रूप बना लिया। बताओ तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा है? जिसने बिगाड़ा है नाम बताओ, मैं अभी उसकी मृत्यु तुम्हारे सामने करता हूं। कौन है? तुम कहो तो राजा को रंक बना दूं और रंक को राजा बना दूं। तुम कहो। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो कछु कहो कपट करि तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। जो तुम्हें अच्छा लगेगा कैकेयी मैं वो करूंगा। मुझे राम की 100 सौगंध हैं। बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, जो तुम कहो वो मैं करूं। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी बेहस उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। अब तो कैकेयी ने जब सुना कि दशरथ जी ने 100 सौगंध राम की खाई हैं तो कैकेयी बड़ी खुश हो गई। महाराज मुझे विश्वास है कि आप मेरा वचन टालेंगे नहीं। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तुम्हें पता चला? तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, राम ही देहु काली जुबराजू। कल हम राम को राजा बना रहे हैं। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, तुम्हें खुश होना चाहिए, राम राजा बनने वाले हैं। अब तो कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम राजा बन रहे हैं तो मानो बीछी ने डंक मार दिया हो। इस प्रकार से कैकेयी परेशान हो गई।
कैकेयी ने कहा कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे? हाँ हाँ मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाइए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। कैकेयी जो मांगो। महाराज आपने 2 वचन कहे थे देने का, मांग लूं? हाँ हाँ मांग लो। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न है कि चलो कैकेयी जैसे माने, पत्नी है, जैसे माने वैसे मनाता हूं। पर क्या जानते थे दशरथ जी कि दशरथ जी जो कैकेयी जो मांगेगी वो दशरथ जी के प्राण ही मांग लेगी। कैकेयी ने कहा कि सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को क्या कह रही है कैकेयी? सुनहु प्राण, हे मेरे प्राण प्रिय। दशरथ जी को कह रही है प्राण प्रिय। जब स्वार्थ है ना तब आदमी प्राण प्रिय कहता है, स्वार्थ निकल जाए तो आदमी देखे भी ना। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी में जो भा रहा है सो मैं मांग रही हूं। देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान तो ये दो कि भरत को राजा बना दो, और दूसरा मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाछ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। दशरथ जी ने जब ये सुना दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इतना बड़ा संकट। दशरथ जी ने कहा कैकेयी होश में तो हो, क्या कह रही हो ये? कैकेयी अभी भी समय है, राम को लोभ नहीं है राज्य का। राम ने नहीं कहा और ना तो कौशल्या ने कहा कि राम को राजा बनाओ। अब दशरथ जी ने समझ गए, राजा तो थे ही ना, नीतिज्ञ तो थे, वो समझ गए कि कैकेयी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये सोच रही होगी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी, कौशल्या का दबाव नहीं है कि मैं राम को राजा बनाऊं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी ने कहा राम को वनवास 14 वर्ष के लिए भेज गया, भरत को राजा। दशरथ जी बोले कि भरत को राजा मैं बना देता हूं, भरत को मैं कल ही बुलावा भेजता हूं और बुलाकर भरत को राजा बनाता हूं कैकेयी। पर सुनो, राम को वनवास ना भेजो, बहुत कोमल है राम, कहां रहेंगे वो वनवास में? क्या खाएंगे राम? कहां रहेंगे? कैकेयी राम पर दया करो। कैकेयी बोली, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, सवेरे होते ही यदि राम साधु का वेश धर के वनवास नहीं गए। तो देखो कैकेयी धमकी दे रही है दशरथ जी को। तो मोर मरण, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं कल सवेरे मर जाऊंगी। मोर मरण राउर अजस, यदि मैं मरी तो तुम्हारा समाज में अपयश होगा।
नृप समुझी मन माय। समझ लो, देखो जरा कैकेयी की धमकी, मैं मर जाऊंगी कल यदि राम को तुमने वनवास नहीं भेजा तो। अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देखो मैट गए। दशरथ जी ने कहा, देवी मैं मैटा नहीं, मैं राम को, मैं तुम्हारे पुत्र को राजा बना रहा हूं। कैकेयी राम को वनवास ना भेजो, गही पद विनय कीन्ह बैठारी। दशरथ जी कैकेयी के चरणों को पकड़कर कह रहे हैं, हे कैकेयी, देखो एक राजा अयोध्या के दशरथ जी अपनी पत्नी के पांव पकड़कर कह रहे हैं कि मांगू माछ अबही देव तोही, राम बिरह जनि मारसी मोही। तुम कह रही हो कैकेयी कि राम वनवास नहीं गए तो तुम मर जाओगी, लेकिन सुन लो कैकेयी कि यदि राम वनवास चला गया तो ये दशरथ मर जाएगा। तो जानते हो कैकेयी क्या बोली, आप मरते हो तो कल मरते हो तो आज मर जाओ। तुम मर जाओ। देखो ये कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई, निष्ठुर कैसे हो गई। एक पति पांव में पड़ा है, कह रहा है तुम्हारे बेटे को राजा बनाऊंगा, पर राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली मर जाओ। और जब दशरथ जी सच्ची मरे तो सब रोए दशरथ जी के मरने पर कैकेयी ना रोई। अच्छा बताओ कैकेयी मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई। ये वही कैकेयी है जो दशरथ जी के रथ पर उंगलियां डालकर उनकी रक्षा करती हैं। दशरथ जी के रथ पर पहिए पर उंगलियां डालकर उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। ये वही कैकेयी जिनके अंदर इतनी दया थी कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। आज वही कह रही हैं कि आप मर जाओ। ये सब कैसे हुआ बताओ, कौन जिम्मेदार था? जोर से, कैकेयी का व्यवहार इस तरह कैसे हो गया? कोई व्यक्ति इतना दयालु, इतना उदार, और बाद में वो इतना निर्दयी। कैकेयी इतनी दयावान थी कि पति के प्राणों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, प्राणों की परवाह ना की। इतनी दयावान कैकेयी आज इतनी निर्दयी कैसे हो गई? क्या कारण था? बोलो बोलो मेरी मां, क्या कारण था? बोलो क्या कारण था? क्या? कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया। क्या सवार हो गया? जोर से, क्या सवार हो गया? लोभ। कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया, और कैकेयी मां ने जो जो किया वो कैकेयी मां ने नहीं किया। उनके भीतर बैठा लोभ सब करा रहा था। अच्छा लोभ क्या है बताओ? लोभ महाशय कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? बोलो। इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से, लोभ से। पाप का बाप कौन है? लोभ। बिना लोभ के कोई पाप नहीं हो सकता।
यदि पाप हुआ है तो उसके पीछे क्या है? लोभ है। पाप का बाप लोभ है, और कैकेयी मां को लोभ है कि मेरा बेटा राजा बने, अयोध्या पर मेरा कब्जा हो जाए। ये जमीन जायदाद की लड़ाइयां झगड़े कोई आज के थोड़ी हैं। मेरा बेटा संपत्ति का मालिक बने, राजा बने। पहले के राजा लोग चार चार 6 शादियां कर तो लेते थे, फिर घर में विवाद होता था। वो रानी कहे कि मेरा बेटा राजा बनेगा, वो रानी कहे मेरा बेटा, इसी टेंशन में राजा मर जाता था। हर रानी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। इसलिए बहुत सारी शादियां करने से फिर राजा लोग बचने लग गए। जो लोग ज्यादा शादियां कर लेते हैं ना, उन्हें बड़ा दूर से ऐसा लगता है बहुत अच्छा भाई इतनी शादियां। इसलिए राम जी ने एक विवाह की परंपरा चालू की है कि भाई 2 नहीं 3 नहीं, सिर्फ एक। ये परंपरा किसने स्टार्ट करी? दशरथ जी ने भी इतने सारे विवाह कर रखे थे। इसलिए दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी ने कितने विवाह किए? एक विवाह की परंपरा राम जी से स्टार्ट हुई। इसके पहले तो खूब विवाह होते थे, पहले भी बहुत विवाह होते थे। हमारे भारत में भी बहुत सारे राजाओं के इतिहास मिलते हैं। बहुत सारी रानियां थीं, फिर राजा के लिए झगड़ा होता था कि ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा। इसलिए दशरथ जी कैकेयी मां से कह रहे हैं तेरे पांव पकड़ता हूं, राम को वनवास ना भेजो। पर कैकेयी मां के भीतर तो लोभ सवार है। इसलिए कहता हूं मैया, लोभ ना करना जरूरत से ज्यादा। लोभ होना अच्छा है, उतना जितने की जरूरत है। लोभ अच्छी चीज है, पर कितना? जितने की जरूरत है। लोभ ईश्वर की एक व्यवस्था है। अच्छा, लोभ होना अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। लोभ होना अच्छा है कि बुरा है? मैया बताओ। बुरा है। तो आपके अंदर लोभ नहीं है? कितने बच्चे हैं आपके? क्यों, आपके अंदर लोभ है? नहीं, लोभ नहीं है आपके अंदर। थोड़ा बहुत, थोड़ा कि बहुत? हाँ, लोभ अच्छा है और लोभ बुरा है। दोनों हैं। लोभ अच्छा भी है, और कैसे? लोभ इस बात का हो कि मेरी उम्र जा रही है, अभी तक मेरा मन प्रभु में नहीं लगा, तो रे मन अब उम्र जा रही है, अब तो मन भगवान में लग जाए। इस बात का लोभ हो कि मेरा मन कब भगवान में लगेगा, कब मेरा चित्त शांत होगा, कब मेरा मन स्थिर होगा। इस बात का लोभ होना अच्छा है। परिवार के लिए पैसे कमाने का लोभ अच्छा है। दाल रोटी कमाने का लोभ अच्छा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का लोभ अच्छा है। घर मकान बनाने का लोभ अच्छा है। फिर लोभ बुरा कहां है? कहां बुरा हो जाता है लोभ? अपनी पत्नी का लोभ, अपने बच्चों का लोभ अच्छा है, पर रावण को अपनी पत्नी के साथ दूसरे की पत्नी का लोभ आ गया कि मैं उसकी पत्नी भी ले आऊं। तो रावण के इस लोभ ने नाश कर दिया।
दुर्योधन देखो, अपने खेत का, अपने घर का, अपने बिजनेस का लोभ तो रखो कि ये और बढ़े, ईमानदारी से, बेईमानी से बढ़ाओ, खेती करो, अच्छा, लेकिन आप सोचें कि दूसरे का खेत भी मुझे मिल जाए। पांडवों के धन को कौरवों ने हड़प लिया, मेरा धन तो है, पांडवों का भी मैं हड़प लूं, पांडवों की पत्नी को भी मैं हड़प लूं। पांडवों की पत्नी को हड़पना चाहा कौरवों ने, पांडवों के धन को हड़पना चाहा कौरवों ने। अब बताओ कि यदि कौरव अपने धन का ही, अपनी संपत्ति का ही लोभ रखते तो ये बढ़िया थे, लेकिन इन्हें दूसरे के धन का भी लोभ आ गया। भाई अपना व्यापार बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपनी खेती बाड़ी बढ़ाओ, मेहनत करके पैसा कमा के बढ़ाओ। ये अच्छा लोभ है कि आज आपके पास 2 एकड़ खेत है, आपका 4 एकड़ हो जाए, एक घर है आपके 2 घर हो जाए, ये लोभ तो है, होना भी चाहिए। लेकिन दूसरे का घर में हड़प लूं, दूसरे का खेत में हड़प लूं, ये लोभ गलत है। हाँ या ना? बात समझ में आई? क्यों मैया? लोभ वहां गलत हो जाता है जहां आपका लोभ आपसे पाप कराने लग जाए, तब वो लोभ गलत है। वरना लोभ ये हो कि हम 1 माला जपते हैं, हमारा पड़ोसी 10 माला जपता है, 10 माला जपने का लोभ हो। हमारा पड़ोसी सत्य के राह पर चलता है, हमें भी सत्य के राह पर चलने का लोभ हो कि भाई हम भी सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे। तो लोभ अच्छा भी तो हो सकता है, आपको इस बात का भी तो लोभ हो सकता है। जैसे मेरे को ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, हमें भी तो लोभ है। किस बात का? इस बात का कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए भूखा ना जाए, सबको भोजन मिल जाए। तो सबको भोजन मिल जाए, इसके लिए दिन रात हमें काम करना होता है। आपसे कहते हैं कि आपसे ईश्वर ने देने के लायक बनाया है तो सहयोग करो, आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाओ। तो हमें भी तो लोभ है कि गौरी गोपाल के द्वार से कोई भूखा ना जाए। आपको भी लोभ होना चाहिए कि आपके दरवाजे से भी कभी कोई भूखा आ गए हो भैया तो 2 रोटी खा के जाओ, ये लोभ है। भाई सब बैठो, एक तो खा लो, लोभ ऐसा होना चाहिए।